नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रदेश में फैलते डेंगू और स्वाइन फ्लू के कहर की। हम बता दें आपको कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि सरकारी प्रयास कैसे हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकारी प्रयास जो भी किए जा रहे हों नाकाफी हैं। वजह साफ है कि डेंगू और स्वाइन फ्लू जिस कदर फैलता जा रहा है, लोगों का मरने का जो आंकड़ा है वो भी काफी बढ़ चुका है। हम आपको पूरी तह में जाकर के बताएंगे कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने इसकी जद में आ चुके हैं, कहां क्या पोजीशन है, किस महीने में क्या परिस्थितियां रही, सरकार क्या कर रही है और इस पे किस तरह की सियासत हो रही है, वो तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सुनिए कि क्या है स्वाइन फ्लू और किस तरह से प्रदेश में पांव पसार रखा है हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। स्वाइन फ्लू के चौंकाने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिले स्वाइन फ्लू से प्रभावित हैं। कोटा, अजमेर, जयपुर, गंगानगर और उदयपुर में स्थिति गंभीर है। कोटा की बात की जाए तो रोज 8 से 10 मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं उदयपुर संभाग में एक ही दिन में 21 रोगी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि प्रदेश में मंगलवार के ही दिन 110 नए मरीज सामने आए, जिसमें से राजधानी जयपुर से ही 79 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। अगस्त महीने में ही 42 मौतें हुई हैं। राजस्थान विभाग के बीमारी पर काबू पाने के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हर दिन कोई न कोई मरीज अपनी जान गंवा रहा है। बीमारी को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन की कमी भी मरीजों को रुला रही है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी है या हालात बेकाबू हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सब कुछ कंट्रोल में होने के दावे करता नजर आ रहा है। चिकित्सा मंत्री ने भी अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन दौरे से कोई हल नहीं निकला। रूटीन ओपीडी में भी अलग से आउटडोर स्टार्ट कर दिया, कलेक्शन सेंटर के बढ़ा दिए और लैब सुविधाएं हमारी पहले से 24 आवर्स स्टार्ट कर दी। जो अपनी रिपोर्ट जो है 7 से 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको फोन कर रहे हैं या उनको SMS पे सूचना छोड़ रहे हैं। हर साल स्वाइन फ्लू और डेंगू अपना प्रकोप दिखाते हैं, बल्कि अब तो बेमौसम भी दिखाने लगे हैं। हर साल मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और हर साल जब ये बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं, तो भी प्रशासन उदासीन बना हुआ है। साल के एक निश्चित समय में ये बीमारियां अपना प्रकोप फैलाती हैं। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां नगण्य रहती हैं और यही कारण है कि लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। देखा कि राजस्थान में क्या भयावह स्थिति बनी हुई है स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर के। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि जिस वैक्सीन के जरिए अपने रेजिडेंट्स को या फिर डॉक्टर्स को बचाने की पहल की गई थी कि अब शायद इन पे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, वो भी खतरे से की जद में आ चुके हैं। जिस वैक्सीन के वायरस का पहले इलाज ट्रीटमेंट किया गया था वो था कैलिफोर्निया, और अब जो वायरस है मिशिगन, वो वायरस अब वापस से घर कर चुका है। यानी कि आपको वापस से ट्रीटमेंट कराना होगा, आपको वैक्सीन वापस लेना होगा। तो जिस तरह की स्थितियां बदली हैं वो समझ से बाहर हैं। और समझ की बात यह है कि चिकित्सक समझ पाते तब तक कई लोग मौत का ग्रास बन चुके थे। करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग के खर्च किए जाते हैं महज इन सब तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति और हालात बनी हुई है वो चौंकाने वाली है और सहज नहीं कहे जा सकते इससे। चलिए, डॉक्टर आलोक भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं, भाजपा नेता, और हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे साथ में है। आलोक, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमारे एक कहावत है कि जब आग लगे तो ही कुआं खुदे। कैसे आग बुझेगी जब मालूम है कि स्वाइन फ्लू का वायरस आए दिन परेशानी, हर साल स्थितियां खराब करता है और हमें
जो 2015 का वक्त है वो तो याद रखना चाहिए कि जब 472 यानी कि 450 लोग मौत का ग्रास बने थे केवल स्वाइन फ्लू की वजह से। देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो देखा जाए ना, आप ये देखेंगे कि इस समय पे ये जो समस्या है ये सब वाकई में विकराल है और पूरे प्रदेश के लिए अगर चिंता का विषय है, तो सरकार भी अपना, अब हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि जब जैसे अभी आपने बोला, मेरे को वो चीज उचित नहीं लगी। मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है, वायरस है, समस्या है, सबके साथ में है, लेकिन इसके आंकड़े में, और ये तो अच्छा है कि कम से कम आपने, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे, मैं तो सरकार की तरफ से भी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे टॉपिक पे आज बहस का आयोजन किया है कि जो पूरी जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि राजस्थान में एक सभी जगह पर इसकी सुविधा उपलब्ध है, और आम जनता जो इस चैनल को देख रही है उनसे निवेदन को, अगर कोई भी समस्या आपको आती है और आपको लग रहा है कि नहीं कहीं नहीं जा पा रहे, तो एक टोल फ्री नंबर है 0141-222-5624। ये राज्य सरकार का नंबर है, सरकार जिसपे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपकी मदद भी की जाएगी। इसके अलावा एक और नंबर है जिसको आप टोल फ्री पे 104 लगा सकते हैं। ये दोनों नंबर आपको मैंने बता दिए हैं, आम जनता चाहे तो इनको नोट कर ले, वो ज्यादा जरूरी है कि जिसपे आपको इस स्वाइन फ्लू से संबंधित कोई भी जांच सुविधा, उसकी सारी जानकारी से संबंधित आम जनता ले सकती है। ये सरकार ने पहल करी है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि कल तक का आंकड़ा, जैसे हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो राज्य में 1 जनवरी 2017 से कल 5 तारीख तक, सितंबर की कल शाम तक का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, स्वाइन फ्लू के 1361 रोगी पहचान में आए थे, 111 की मृत्यु हुई, यानी कि 8.2% जो मृत्यु का आंकड़ा है। मृत्यु चाहे एक की भी हो, मृत्यु दुखद है, इसके लिए सबकी संवेदनाएं हैं। और आपको बता देता हूं कि इसमें लेकिन अभी क्या हो रहा है, केवल जो भी मृत्यु है इसमें एक चीज हो रहा है कि लोग तो कह रहे हैं स्वाइन फ्लू से, देखिए सब चीजों में प्रचार प्रसार और सही जानकारी देना जरूरी है। 40% जो मृत्यु है ना, वो कॉर्मोबिड स्थिति में हुई है। आम जनता कॉर्मोबिड का मतलब नहीं समझ पाती है। कॉर्मोबिड का मतलब होता है कि जब साथ में कुछ और जुड़ा हुआ हो, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टीबी, पीलिया, सीओपीडी, लीवर, अस्थमा के ऐसी भी बीमारियां थी इंक्लूडिंग, और उनको ठीक है ये था, स्वाइन फ्लू भी उस पर ट्रेस हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मरीज का केवल स्वाइन फ्लू से उसकी मृत्यु हुई है। जी, लेकिन क्या मानना है कि आपको लगता, चले सुदर्शन हमारे साथ में है, जो हमारे सहयोगी लगातार स्वाइन फ्लू पे नजर बनाए हुए हैं, जो पूरे अभी प्रदेश की स्थिति है उनसे लेटेस्ट मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सुदर्शन, क्या कहें इसको, सरकार का लगातार दावा है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे बेहतर प्रयास नहीं हो सकते, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो रिजल्ट कुछ और देते हैं। जी बिल्कुल, सरकार दावे तो करती है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके उलट है। सरकार के दावों की जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके उलट है। बात करें यदि हम केवल सवाई मानसिंह अस्पताल की, तो वहां पर शनिवार को 100 से ज्यादा जो मरीज थे उनकी यहां पर जांच की गई, और काफी जो मरीज थे उनमें पॉजिटिव पाया गया। 109 पॉजिटिव शनिवार को प्रदेश में अकेले में मिले, और जो ये ट्रेंड है ये बदला है वायरस का। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चिकित्सक है वो भी इस चीज से हैरान है कि पहले जो वायरस था ये कहा जाता था कि वो कैलिफोर्निया वायरस है, और अब जो वायरस है वो मिशिगन वायरस है। यानी कि कई डॉक्टर्स जो थे जिनका टीकाकरण हो चुका था, उन्हें अब एसएमएस हॉस्पिटल जो कि सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां के 4 डॉक्टर्स जो हैं उनको स्वाइन फ्लू हो गया। और तर्क ये दिया जा रहा है कि अब जो वायरस है उसने ट्रेंड बदल लिया, पहले केवल सर्दी में होता था, अब गर्मी बरसात जो पूरा साल है उसमें होने ये लगा है। तो लोग जो है वो पूरी तरह से मान लीजिए कि टीकाकरण भी अगर करवाते हैं, वो अपनी जांच करवाते हैं, जो सरकारी मशीनरी है वो तैयारी करती है, जांच किट इस तरह के मंगाए जाते हैं, दवाएं टीके इस तरह के मंगाए जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो वायरस का जो है वो ट्रेंड ही पूरी तरह से चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी दबे स्वरों में कहा जाने लगा है कि कहीं ये हवा तो नहीं खड़ा किया जा रहा है स्वाइन फ्लू को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मौतें हो रही है, ये भी अब सवाल उठने लगा है कि कहीं इसके पीछे कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि हवा खड़ा किया जा रहा हो स्वाइन फ्लू को लेकर। और कोई अगर ऐसा कर रहा है तो गलत है उसको, मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रजा दे, ये तो आपने खुद ही कहा साहब, ये देखिए कि ये किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है। उनका ये कहना है, आलोक जी, उनका ये कहना है कि एक अंदर खाने या कहें कि गलियारों की चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसका एक हवा खड़ा किया जा रहा हो, और किसी तरह से ये हो कि इसकी मेडिसिन कि कुछ पैरल किस तरह के क्या लोग रैकेट्स चलाते हैं कि जब खौफ का माहौल होगा तो इस तरह की चीजें होंगी। कुछ जैसे हमने बीच में भी चर्चा की थी कि चोटी कट रही है, चोटी कटने का भी किसी तरह की बात है तो चोटी कटना बंद हो गई। तो स्वाइन फ्लू का देखिए थोड़ा सा डिफरेंट मैं देखना चाहूंगा। ये बात सही है कि स्वाइन फ्लू अगर किसी के भी है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप जांच करवाइए,
और उसके बाद आप को एक राहत मिल सकती है, आप बच सकते हैं। केवल ये है कि स्वाइन फ्लू हो गया तो इसका मतलब है कि मौत का दूसरा नाम ही स्वाइन फ्लू है, ऐसा नहीं है। सुदर्शन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू एक गंभीर बीमारी तो कह सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वाइन फ्लू का दूसरा नाम मौत, क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते? समय रहते इसकी ठीक से इसे ट्रीट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, चिकित्सक बार बार यही कहते हैं और चिकित्सकों की तरफ से यही है कि कुछ लक्षण है, यदि आपको सर्दी है, आपको जुकाम की तरह के लक्षण है, आपके गले में दर्द है, आपके कफ में खून आता है, किसी भी तरह के यदि इस तरह के लक्षण है, या आपको आम सर्दी जुकाम ही क्यों नहीं है, यदि आपको आम सर्दी जुकाम भी है तो चिकित्सकों का यह कहना है कि 5 दिन से ज्यादा यदि इस तरह के लक्षण होते तो मरीज को जाना चाहिए और स्वाइन फ्लू का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसका उपचार जल्दी शुरू हो सकता है और मरीज की जान जो है वो बचाई जा सकती है। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त अमित पूनिया हैं, कांग्रेस नेता। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि स्वाइन फ्लू की स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं। आपकी पार्टी के डेलीगेट्स कुछ दिन पहले दौरा भी करके आए हैं और उनका साफ कहना है कि सरकार इसमें फेल है। कोई सरकार चाहेगी कि हमारे रहते हुए है उसके प्रदेश के लोग बीमारी से मरें? नहीं, ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके अंदर, जैसे मैं खुद पंचायती राज संगठन का काम देखता हूं पार्टी के अंदर, गांवों के अंदर तो इससे भी ज्यादा विकट स्थिति है। वहां न प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, न डॉक्टर उपलब्ध है, न दवाइयां उपलब्ध हैं। और ये बात इसलिए भी कहना महत्वपूर्ण है कि जहां डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं। जब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल रखे हैं तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का मतलब भी यही है कि प्राथमिक स्तर पे उनकी जांच हो, प्राथमिक स्तर पे मरीजों को दवाइयां मिले। तो अभी राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति है कि जितने भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उसमें अधिकतर चिकित्सा केंद्रों के अंदर, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अधिकतर चिकित्सा केंद्रों के अंदर स्टाफ पर्याप्त नहीं है। या तो ये आप है ना अपने हिसाब से जो भी दावा कर रहे हैं, दावा नहीं। आपने अभी कहा कि ग्रामीणों की स्थिति विकट है, बात स्वाइन फ्लू की आज, तो अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ग्रामीण स्वाइन फ्लू की जब हम बात करते हैं योगेंद्र जी, तो 40% जो राजस्थान की आज की, अभी आपको मैंने कल तक का डाटा को बताऊं तो 40% ग्रामीण रोगी है, 60% शहरी रोगी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि विकट समस्या। और दूसरी बात, आपने अभी इसको उठाई सारी बातें कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है। आज सब लोगों ने समाचार पत्र भी पढ़े होंगे, आपने खुद चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी सर्राफ जी का भी बयान आपने पढ़ा होगा कि ठीक है, जो भी चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित भी उन्होंने, आपने देखा कि कोई सिफारिश नहीं, कोई अप्रोच नहीं, जिसको जाना है वो काम करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। इस सरकार में इतनी निष्पक्षता आपने कभी नहीं देखी होगी किसी भी सरकारों में, कि जो जाएगा कोई अप्रोच नहीं, कहीं से भी आप किसी से भी डिजायर कराओ तो भी नहीं, काम करना है तो करना ही है। और आज अभी हाल ही के आपको बता देता हूं कि आज ही हुआ है योगेंद्र जी, अभी कुछ ही घंटों पहले 1 महीने के लिए चिकित्सकों के सारे अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने अभी फैसला लिया है। ये ताजा जानकारी है कि 1 महीने तक के अवकाश निरस्त है। कुछ डॉक्टर यहाँ मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आपको लगती है इसमें कोई राजनीति हो रही है? सर देखिए, अभी इन्होंने एक बात आपने अभी कहा कि इन्होंने कहा कि मैं वहां पे ये देखता हूं वो देखता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप देखते हैं आम जनता, ये जो मुद्दा है, देखते हैं पंचायती राज देखते हैं। सर वही तो, पंचायती राज देखता है। मुद्दा तो यही आ गया ना कि मैं पंचायती राज देखता हूं तो क्या पंचायत भी रहती, जनता हर जगह रहती है, सारी जनता बराबर है। जब रोगी होता है, रोगी चाहे पंचायत का हो, रोगी शहर का हो, रोगी सबके लिए बराबर है। रोगी का ठीक होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए डॉक्टर नसरीन भारती, चलिए अमित, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं इसमें इन पे जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये बयानबाजी का काम नहीं है, मैंने पहले ही कहा ये संवेदनशील मामला है, ये बयानबाजी से ये काम नहीं चलेगा। इनके आंकड़े ये दुरुस्त करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये, मैं दावे से कह रहा हूं, आंकड़े ये वही ले रहे हैं जो इनके पास मरीज आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो समस्या है ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शहरी क्षेत्रों में भी समस्या है, लेकिन उससे बड़ी विकट स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग ऑन रिकॉर्ड आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि आंकड़े में कम है। बल्कि मैं इनको दावा कर रहा हूं इस चीज का, आप किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के अंदर चलें और उस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में अगर आप मुझे पूरा स्टाफ दिखा देंगे, अमित जी ऐसा नहीं होता। आपको ये मतलब ये कहना कि स्टाफ दिखा देंगे, सबसे बड़ी बात है कि मरीज की जान ज्यादा जरूरी है, बचानी अभी हमारे को कौन बचाएगा ना, उस पर जाके। हाँ, तो डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं, हम हर चीज का। और आज को मैंने बता दिया आपको कि डॉक्टर की नियुक्ति से संबंधित भी आप देख चुके हैं क्या फैसला आया है। डॉक्टर का अवकाश मिल रहा है, डॉक्टर से इतनी मदद ली जा रही है, डॉक्टर यहाँ मौजूद है। डॉक्टर नसरीन भारती हमारे साथ में है। डॉक्टर नसरीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू की जो पोजीशन अभी है, कंट्रोल में माने इसे? स्वाइन फ्लू तो एक्चुअली लास्ट ईयर की तुलना में और भी ज्यादा आक्रामक रूप में अभी प्रेजेंट कर रहा है और काफी करीब 769
69 केसेस रिपोर्टेड है अभी। हाँ, 1300 तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 104 लोगों की 2017 में मौत हो चुकी है। 1300 प्लस से ज्यादा लोग अभी पॉजिटिव जो है वो आए सामने। जो आंकड़े शायद ये हमारे आंकड़ों से थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन हमारे पास चिकित्सा विभाग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो तकरीबन 769 मरीज अब तक आ गए हैं। चिकित्सा विभाग के लेटेस्ट जो साइट पे डाले हुए आंकड़े मैं उन्हीं से आपको बता रहा हूँ। और अगस्त का जो है वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। 42 लोगों की अगस्त में मौत हुई है, 600 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वाइन फ्लू अपने पैर बहुत ज्यादा पसार चुका है और इस तरह के एक वायरस ही है जिसमें कि अब और पहले जो H1N1 हुआ करता था उसके अंदर काफी म्यूटेशन हो गए हैं, और म्यूटेशन होने की वजह से जो पहले की जो ट्रीटमेंट दे रहे थे मतलब या वैक्सीन जो पहले आया था वो भी इस पर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अभी भी ऐसी चल रही है, सरकार की कोशिश में लगी हुई है कि जो भी स्वाइन फ्लू के भी नए वैक्सीन जिसमें जैसे पहले H1N1 के लिए जो बनता था अब वो H3N1 बनता था, H3N2 अब बन रहा है, ये एक्टिव है उसमें। नसरीन जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, किसी आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, आप एक निष्पक्ष एक चिकित्सक हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी पहले कैलिफोर्निया का वायरस और अब मिशिगन का वायरस ये जो सामने आया है, क्योंकि आपके बहुत सारे डॉक्टर्स को जो इमरजेंसी और इनमें जो ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों को वैक्सीन भी किया गया। अब पता चल रहा है कि उन्हीं में पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे इतना अमला है, रिसर्च की यूनिट्स भी बनी हुई हैं, तो हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं इसमें कि सरकार की तरफ से कहीं को कॉपरेशन नहीं मिल पाता है, डिसीजन पावर नहीं है। वजह क्या है कि हम जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं? सरकार अपने लेवल पर जो कर सकती है वो कर रही है। सरकार का अपना एक नजरिया और अपना एक तरीका होता है काम करने का। आप जानते हैं सरकार में हर चीज कागजों पे आती है, फिर परमिशन मिलती है, फिर उसके ऊपर कार्यवाही शुरू होती है। प्राइवेट और सरकार में कुछ फर्क होता है, ये आप खुद जानते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी वजह से ये चीज शुरू कहाँ से होती है और जब तक इम्प्लीमेंट होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब चूंकि पूरे राजस्थान में CHC से लेकर सब सेंटर से लेकर अप टू SMS so many branches are there। छोटी जो कनेक्टिविटी है, मतलब टर्शियरी लेवल पे SMS आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेकेंडरी लेवल पे आ गया, और उसके बाद में छोटे हॉस्पिटल और CHC PHC हमारे सारे ढाणी तक के अस्पताल आ गए। तो हर ही जगह पर मतलब सरकार अपने लेवल पे कोशिश करती है, किंतु बीमारी का जहां तक है वास्ता है कि भाई अब जब म्यूटेशन ही हो रहा है वायरस में तो नेचुरली ये पता पहले से तो होता ही नहीं कि इस तरह होगा। जब आता है, जब जांच होती है तब पता लगता है कि अरे भाई ये तो वायरस ही चेंज हो गया, ये तो इसलिए इसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा। जो टेमी फ्लू टैबलेट पहले देते थे अब उसको भी, हालांकि अभी भी प्रोफाइलेक्सिस और वो सिम्टम्स को कम करने के लिए वही एक टैबलेट बची हुई है वो है, और उसके साथ में वो दूसरी गोली और है वो देते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि भाई जैसे अब ये वायरस है इसका म्यूटेशन हो गया, तो अब इसके लिए तो बस थीसिस और आगे से आगे इन्वेस्टिगेशन और जो मतलब अन्वेषण जो होते हैं जिस तरह को थीसिस का कार्य है वो होता रहना चाहिए और होता भी है। लेकिन इफेक्ट में डेफिनेटली जो अभी इस तरह से एक बर्स्टिंग हुई है, वो थोड़ा सा ऐसा टाइम है जिससे चिंता हो रही है। और सरकार अपने लेवल पे, अब सरकार के चूंकि हम भी नुमाइंदे हैं, हम सरकार के लेवल पर ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स है और ANMs हैं और स्टाफ है, सब लोग लगे हुए हैं और बाकायदा इमरजेंसी को डील करने के लिए। नसरीन, लेकिन एक बात जानना चाहूंगा मैं कि वायरस का ट्रेंड बदला है, वायरस बदला है, कैलिफोर्निया से मिशिगन वाला वायरस आया और पहले वैक्सीन इसी के थे वास्तव में। लेकिन ये सरकार का वायरस कैसे दूर होगा कि जब मालूम है कि 2015 में 450 लोग मौत का ग्रास बने स्वाइन फ्लू और डेंगू की वजह से, तो हमें अलर्ट नहीं रहना चाहिए? नहीं तो सरकार तो हमेशा अलर्ट रहती है। अलर्ट कहाँ रही है? हालात तो भी जैसे अभी ये मौसम चेंज अभी अचानक अगर जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए आप लोगों की सबकी लीव कैंसिल कर दी गई है, मानवता ट्रांसफर वो एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि जब भी कभी कोई आउटबर्स्ट होता है या एपिडेमिक टाइप अपन इमेजिन करते हैं या होने लगता है कोई एपिडेमिक, तो उस टाइम में अंडरस्टूड है कि हम लोग सरकार के मतलब हाथ पांव हैं, हम ही लोग हैं जो सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जा रहे हैं। तो नेचुरली वी आर द मीडिएटर, हम बीच की लाइन है, तो हम ही को सब कुछ करना पड़ेगा और सरकार भी हम ही पर पाबंदी करेंगी, क्योंकि हम अगर छुट्टियों पर चले जाएंगे तो काम कौन करेगा हमसे? मतलब हमारा पैरामेडिकल डॉक्टर से बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, कम से कम इस हालात में मंत्री को अकेला मत छोड़िएगा। तो भी डॉक्टर और पैरामेडिकल जानते हैं कि जब भी ऐसे होते हैं तो लोग जहां तक डायर इमरजेंसी होते भी छुट्टी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। सब लोग अपना मोरल, क्योंकि एक दिन पहले ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थे तो आपके चिकित्सकों ने जो भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे काली पट्टी बांध करके भी वो लोग बैठे थे, उनका अपना विरोध भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार एक तरफ स्वाइन फ्लू से जूझ रही है, दूसरी तरफ डॉक्टरों से जूझना पड़े?
देखो डॉक्टर्स के अपनी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जग जाहिर हैं। पिछले 6 साल पहले जो गवर्नमेंट का हमारे साथ समझौता हुआ था 2011 में, तो हम तो उसी समझौते को मान के अपना आगे बढ़ रहे थे। किंतु उसी चीज में जब डॉक्टर्स को हकीकत क्या है कि जब जब हम पर अति होती है तभी हम लोग भी फिर अपना विरोध जाहिर करते हैं। अदरवाइज तो 25 साल से कोई आंदोलन डॉक्टरों का हुआ ही नहीं था। 2011 में भी इसलिए हुआ था कि बेहद हमारी सर से पानी गुजर रहा था। हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, हमारे प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, हम लोगों की नौकरियां 20-20, 25 साल की हो गई थी, तब तक एक प्रमोशन नहीं हो रहा था। जो रिटायर होता था उसके 6 महीने पहले वो जेएस बनता था, जूनियर स्पेशलिस्ट या कनिष्ठ विशेषज्ञ या डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। बिरले लोग थे जिनको कि 2nd या 3rd प्रमोशन मिलता था। 99% लोग एक प्रमोशन से रिटायर हो रहे थे। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं। मैं जहां तक सोचती हूँ अभी भी वही रीजन है जो सरकार का समझौता 2011 में हमारे साथ हुआ, उस समझौते को अक्षरतः लागू नहीं किया सरकार ने। और इवन जो हमारा हो गया था कि भाई हमको डीएसीपी, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, मतलब टाइम बाउंड प्रमोशन सरकार दे देगी, तो टाइम बाउंड प्रमोशन सरकार ने हमको दिया, किंतु उस पर कटौती कर दी, कैंचियां चला दी। और उसके बाद में जब टाइम बाउंड हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर्स को मिलता है, उनका ड्यू है अगर 1 जनवरी से, तो दिसंबर में उनके सारी कागजी कार्रवाई पूरी होगी, 1 जनवरी से बन जाता है। पॉलिसी वही बनाते हैं ना। किंतु हमारे साथ क्या है, हमारा जब 11 जुलाई 11 को समझौता हुआ तो पहला प्रमोशन हमको 30 जुलाई के भी बाद 13 में मिला। और वो चूंकि 2 साल लेट मिला, वो सरकार की रेंगती कार्रवाई की वजह से हुआ। तो जब 2 साल तुम लेट दे रहे हो तो फिर उसमें एरियर तो देना ही था। जब समझौते के साथ है कि ये सारी इफेक्टिव 2011 में 11 जुलाई से होंगे, तो उस वक्त हमको एरियर दे दिया। अब सरकार साहब अभी 6 अक्टूबर 2016 का ऑर्डर निकाल दिया कि जिन जिनको अभी एरियर दिए गए हैं वो रिकवरी इस फाइनेंस के इस नियम के तहत नहीं आती है, जबकि वो नियम ही गलत लगा रहे हैं हम पे। जब हमको डीएसीपी देते हैं, डीपीसी का नियम क्यों लगा रहे हो हम पर? स्वाइन फ्लू का प्रदेश में कहर है, वायरस ने वायरस बदला, आप लोग रुख मत बदलिए, आप लोग कम से कम सेवा में बने रहिए, आप लोग हड़ताल पे मत जाइए। हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए मैं आप लोगों से जुड़ूंगा क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और एक अवेयरनेस के लिए भी हमारी ये जो डिबेट नहीं कहूंगा, मतलब एक मुद्दा है ये और प्रदेश में है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक अवेयर रहें। काफी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें अगर आप जागरूक रहेंगे, आपके पड़ोसी जागरूक रहेंगे, तो शायद उनसे बचा भी जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस मुद्दे की जो पांव पसारता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू और डेंगू की। स्वाइन फ्लू इस वक्त प्रदेश में पांव पसार रहा है, 100 से ज्यादा लोग इसके मौत का ग्रास बन चुके हैं। चलिए हमारे सहयोगी सुदर्शन के पास एक बार फिर जाएंगे। सुदर्शन, मैं पिछले कुछ दिन से अपनी डिमांड्स को लेकर के हलचल देख रहा हूं मेडिकल डिपार्टमेंट में भी, और जो जानकारी मिल रही है कि टेक्निकल जो स्टाफ है वो भी स्ट्राइक पे जाने की तैयारी में है। डॉक्टर्स अपनी उपस्थिति काली पट्टी बांध करके नाराजगी जाहिर करा चुके हैं जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और स्वाइन फ्लू और इससे रिगार्डिंग जब चीजें जुटाई जा रही थी। तो इसका मतलब एक तरफ सरकार के लिए स्वाइन फ्लू मुसीबत बनी हुई है, दूसरी तरफ अगर मेडिकल स्टाफ भी अगर स्ट्राइक पे चला जाएगा, मुझे लगता है कि फिर जनता किसके भरोसे? जी बिल्कुल, जनता का जो हाल है वो ये कह सकते हैं कि इस वक्त बेहाल है, क्योंकि अभी बात की जा रही थी सवाई मानसिंह अस्पताल में भी ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पैरेलल ओपीडीज जो है वो चालू की है। एक ओपीडी स्वाइन फ्लू की वहां चलती है जहां पर ओपीडी है, इसके अलावा एक ओपीडी इमरजेंसी में शुरू की गई है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो जांच के काउंटर है वो भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जनता की जांचें ही नहीं हो रही है। जितने लोग वहां पर पहुंच पा रहे हैं, उन जो जितने भी लोग हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो सुविधाएं उनको वहां पर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर्स वहां पर बैठते हैं 8 बजे, मरीज वहां पर आके रजिस्ट्रेशन काउंटर की लाइन में लगता है, 2 घंटे उसे वहां पे लगते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के लिए 2 घंटे के लिए लाइन में लगता है। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाता है, फिर वो एक काउंटर पर जाता है जहां वो जांच की पर्ची कटाता है, फिर वो जांच कराने के लिए लाइन में लगता है और इतनी देर में जांच बंद हो जाती है। तो ऐसे में लेकिन सरकार का दावा है कि 2 ओपीडी कर दी गई है और स्वाइन फ्लू के लिए लैब भी एक सेपरेट कर दिया गया है। एक जो वार्ड जिसके लिए मीडिया काफी समय से उठा रहा था कि स्वाइन फ्लू के लिए वार्ड जो है पर्टिकुलर उसी वार्ड में उसके पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, जो शायद अब लगता है कि इसी महीने 2-4 दिन पहले ही इसे चालू भी किया गया है। लेकिन अभी ओवरऑल अगर बात करें, सरकार का जो दावा है कि प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल या राजधानी के हॉस्पिटल एसएमएस की बात करें और जगह को हम छोड़िए,
कि वहां की हम जिक्र नहीं करते हैं, वहां की ये मान सकते हैं कि बिल्कुल इसे तो एक मॉडल रूप में कह सकते हैं कि यहाँ जो पेशेंट आ रहा है उसका तो पुख्ता इलाज हो रहा है, वहाँ प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? कतई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो यहाँ पर मरीज आ रहा है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपसे पहले बताया, ये जो जटिलता है उसमें फंसकर रह जाता है मरीज। पहले वो जहाँ रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगेगा, उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के, उसके बाद जांच कराने के लिए, और जब तक उसका जांच का नंबर आएगा तब तक उसे ये कह दिया जाएगा कि अब जांच काउंटर बंद हो चुका है, आप कल आइएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें वो मरीज फंसकर रह रहा है। और क्योंकि मेरा ये सवाल देखिए सुदर्शन इस वजह से है कि ये एक वायरस जो है ये वायु यानी कि एयर वायरस इसके जरिए स्प्रेड करता है और कई लोगों को चपेट में भी लेता है। डॉक्टर नसरीन से मैं डिटेल में जानूंगा इससे। तो ये खतरा नहीं आपको लगता है कि उसको मास्क प्रोवाइड करवाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ऐसे स्वाइन फ्लू के पेशेंट को सेपरेट आपको रखना चाहिए, उसके लिए क्यू अलग से हो, और जहां पे पर्ची अगर लगता है कि पहले इस तरह की व्यवस्था की थी 2015 में भी कि एसएमएस के धनवंतरी हॉस्पिटल के बाहरी काउंटर्स लगा दिए गए थे, जिन्हें डाउटफुल जो केसेस थे उन्हें बाहरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वहीं उनकी पर्ची, वहीं सैंपलिंग सब हो रही थी। अगर भीड़ में कोई अगर पेशेंट जाएगा तो ये तो मुझे लगता है कि हम और बीमारी को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पहले डायग्नोस नहीं कर सकते कि उस पेशेंट को नहीं, लेकिन सिम्टम जो दिखाई देते हैं अगर किसी में ऐसा हो रहा हो, सिम्टम दिखाने के बाद में तो ऑब्जर्वेशन वार्ड है वो पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा जो आईसीयू वार्ड है वो पूरी तरह से अलग है। 9 पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में है। इसके अलावा 13 के आसपास जो पेशेंट्स है वो वहां पर ऑब्जर्वेशन में रखे गए। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो एहतियात बरतने चाहिए थे वो टर्शरी लेवल हॉस्पिटल होने के बावजूद एसएमएस हॉस्पिटल में नहीं बरते जा रहे, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल का जो ऑब्जर्वेशन वार्ड, जो स्वाइन फ्लू का वार्ड है, वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो मरीज और जो उनके परिजन वहां पर आते हैं उनको बाकायदा मास्क देना चाहिए, जो उनको मास्क नहीं दिए जाते हैं। आज भी हमने वहां पर स्टोरी कवर की थी, तो वहां पर कुछ बच्चे भी थे जो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स उनमें थे और उनको जांच के लिए लाया गया था। लेकिन अगर उनके अंदर सिम्टम्स ही हैं और बच्चे हैं वो पहले से बीमार है तो उनको और मतलब खतरा ज्यादा रहता है कि उनको स्वाइन फ्लू का वायरस लग जाएगा। तो वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि कोई मास्क उनको दिया जा रहा हो या इस तरह से उनको अवेयर किया जा रहा हो कि आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, बच्चों को पकड़ सकता है, आप मास्क लगा के जाइए या आप यहाँ पे रहिए, इससे आगे आप ना जाए। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, मैं डॉक्टर नसरीन बहुत शॉर्ट में आपसे एक बात चाहूंगा कि क्या वास्तव में ऐसे पेशेंट जो लगता है कि ये स्वाइन फ्लू के शिकार हो सकते हैं या इनमें कुछ इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका अभी अभाव? अगर कैपिटल में ये पोजीशन है तो नीचे के स्तर पे तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। जो भी बच्चा, एक्चुअली कोई भी बच्चा, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, या बड़ा हो, एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है। और कोई भी मरीज क्या कंप्लेंट लेके आएगा जुकाम की कि साहब मेरा यू आ रहा है कि गला खराब हो रहा है, मेरे को नाक बह रही है और छींकें आ रही हैं और मुझे फीवर हुआ है, उसमें फीवर के साथ चिल्स हो रहे हैं और बॉडी एक है, इस तरह के कंप्लेंट लेके मरीज आता है कोई भी, तो उसको हम फर्स्ट नजरिए से तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं एज ए डॉक्टर कि भाई ये है। लेकिन उसको फिर भी प्रिकॉशंसली ये बता देते हैं कि भाई आप कहीं भी छींको मत, नाक के आगे रुमाल रख लो या टिश्यू रख लो, रुमाल या टिश्यू नहीं है तो कम से कम हाथ ही नाक और मुंह के सामने रख लो जब आपको चीख आ रही है या आप बात कर रहे हो तो। और दूसरा उनको हम ये कह देते हैं कि भाई अगर ये बुखार आपका इस दवाई से उतरता है तो ठीक, नहीं तो आप उसके पहले ही मतलब स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट है वो एडवाइस कर देते हैं। मैडम सही कह रही हैं, जागरूकता समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से भी फैलाई जा रही है। आप देखिए हर व्यक्ति का ऊपर जागरूकता सब दे रहे हैं। बिल्कुल, साथ में हम ये भी कह देते हैं कि भाई यदि फीवर नहीं उतर रहा है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसके मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डे पर ही इसको टेमीफ्लू और ये टैबलेट्स एंटीवायरल देना शुरू कर देते हैं। फिर भी पेशेंट को हम ये एडवाइस जरूर देते हैं, एक तो आप हाथ अपना और मुंह बार बार धोइए साबुन से, ताकि इन्फेक्शन अगर आपके आ गया किसी से हाथ मत मिलाइए ताकि एक दूसरे को ना फैले। और यदि इन्फेक्टेड मरीज है कोई भी तो उसका रिपोर्ट भले पॉजिटिव नहीं आई, उसकी अवेटेड है रिपोर्ट, तो उसको पहले कहते हैं कन्फाइन टू योर होम या हाउस। आप बच्चे को स्कूल ना भेजें, जो नौकरी वाले हैं वो नौकरी पर ना जाएं, अपने घर पर रेस्ट कर लें या फिर भीड़ वाले इलाके से दूर रहे। ये सब चीजें रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भी काम कर रही हैं योगेन जी, बिल्कुल कर रही है। पॉजिटिव रोगियों पर रैपिड रेस्पॉन्स टीमों के द्वारा भी क्रियान्वित की जा रही है। चलिए मैं अमित आपके पास में आना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से पूरे दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तरफ से पुख्ता व्यवस्था है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बाद में आपको ले रहा हूं क्योंकि एक हमारी सामाजिक भागीदारी भी है कि हम कोशिश करें कि लोगों में एक अवेयरनेस हो। ये किसी के बूते की बात या हाथ की बात हो सकती है किस तरह की, हालांकि मैं महामारी तो इसे नहीं कह सकता अभी, लेकिन ये बात है कि भयावह स्थिति स्वाइन फ्लू की इस वक्त कही जा सकती है।
चिकित्सा विभाग में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से ताल ठोक रही है कि जो व्यवस्था की जा सकती थी हम कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो योगेंद्र जी आपने कहा कि आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली स्थिति है, इतनी बड़ी स्थिति हो गई, 100 से ज्यादा मरीजों की मौत की पुष्टि हो रही है, ज्यादा, 100 से ज्यादा। अब 100 से ज्यादा कितने हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है, और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो अभी ऑन रिकॉर्ड पे नहीं आए। जी 100 से ज्यादा मरीज हैं आप कह रहे हैं, लेकिन 40% कॉर्मोबिड भी हैं। ये भी आप जनता को मैं आपके आने से पहले ही बता चुका था कि कॉर्मोबिड सिचुएशन भी है उसमें। केवल उसको आप ये नहीं कह सकते कि स्वाइन फ्लू से मरते हैं, उनमें और भी डिजीज है। ये सब चीज मैं भी अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं सर, मैं तो बोल नहीं, लेकिन मैं तो आपकी बात का जो आप सत्यता तो जाने दें, आप सत्यता की ही मैं बात कर रहा हूं। मुद्दे पे बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें। नहीं, राजनीतिक रूप पे बात नहीं कर रहे, सबको दिख रहा है। 100 से ज्यादा मरीज मर चुके हैं। राजनीति भी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बताएं, जयपुर का, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, उसके अंदर एक हमारे विधायक की जान जाती है। कितना बड़ा इश्यू है कि एक विधायक इंपोर्टेंट आदमी है। ये देखिए, अब आपने जो बात कही ना कि विधायक की जान जाती है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, विधायक की नहीं। आ रहा हूं आपके पास, मैं अभी आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हो, मैं वही बात कह रहा हूं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, और वो विधायक जिनकी जान गई उनके प्रति भी हमारे संवेदनशीलता है, वो भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल जयपुर का, राजस्थान का सबसे बड़ा है, उसमें कैसी चिकित्सीय व्यवस्था है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये इस चीज से सामने निकल के आया है कि अब जैसे सर बोल रहे थे कि एक आम आदमी बेचारा लाइन में लगता है, टाइम नहीं मिलता उसको, उसका नंबर आता है तब काउंटर क्लोज कर दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट टाइम से नहीं आ रही है, उसका ट्रीटमेंट टाइम से चालू नहीं हो रहा है, दवाइयां वहां पे टाइम से नहीं मिल रही हैं। कितनी बड़ी मुसीबतें आम आदमी के सामने है। वो वहां धक्के खा खा करके अपना इलाज के अंदर लाइन में लग लग करके ही वो उस आधा तो वहीं पे मर लेता है। तो मेरा प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा यही है कि एक विधायक की जान जाती है इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कैसी सरकारी व्यवस्थाएं चल रही होंगी। योगेश जी, इतनी बड़ी बात एक बार बार कहते हैं कि SMS बड़ा अस्पताल है सूबे का, उसमें जान गई, ये गई, है ना। अब इनको इस बात को सोचना चाहिए, तो क्या मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जनता भी समझ रही है कि अस्पताल है तो क्या अस्पताल में कोई भी व्यक्ति, अस्पताल में डॉक्टर अपना प्रयास करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, सरकार भी सारा जागरूकता कर रही है, हर व्यक्ति, हर परिवार, कोई भी नहीं चाहता कि बनता जाए, लेकिन जन्म मरण परण ही तो आवश्यक तो लिखे हुए होते हैं। आप ये चाह रहे हो आपकी सरकार के शासन में क्या एक भी प्रदेश में जान ही नहीं गई थी क्या? क्या बात करना चाह रहे हो आप कि SMS को आप आरोपी ठहरा रहे हो इस बात के लिए? सर कैसा बयान दे, डॉक्टर यहाँ बैठी हुई है तो आप नहीं, तो आप तो ऐसे कह रहे हो कि आप जान जाती है। आप इन डॉक्टरों की मांग मानो, उनको छुट्टियां दो, जन्म मरण परण सब। तो आप तो बात ऐसी कर रहे हो कि अस्पताल में जान चली गई। सर कैसा जान का नहीं है, जान सबके लिए जान गई, संवेदना सबकी है, उसको ऐसे ना कहो आप SMS में जान जाती है। दे रहे हैं आप, कैसा बयान दे रहे हैं? बयान तो आप देखो ना क्या दे रहे हो, परण आप कैसा, तो आप जो कह रहे हो तो इसीलिए तो करेंगे। अरे सर, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो SMS में सूबे का इतने बड़े अस्पताल में जान चली गई। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको सोचना चाहिए इस बात के लिए। आप प्रयास सब है, दवाई दी जा रही है, कुछ चीजें अगर हो रही है तो ऐसा नहीं है आप उसके लिए ये कहते हैं। मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि कीर्ति कुमारी जी की जो पोजीशन थी, उन्हें SMS से शिफ्ट किया गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये कहते हुए कि वो बेहतर सुविधाएं इनके पास में नहीं है, जिस पोजीशन में पेशेंट अब जा चुका है। तो एक सवाल नहीं खड़ा होता है कि हमारे पास में आज भी इतने करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं और व्यवस्था अभी भी वैसी नहीं है। ये तो चलिए, कीर्ति कुमारी प्रदेश की 200 उन प्रतिनिधियों में से एक थी जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डेथ हो गई। और कितने ऐसे पेशेंट होंगे खासकर उस पोजीशन से जूझते हुए दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। तो एक सवाल तो हमारे सिस्टम पे खड़ा होता है, ये कोई राजनीतिक वजह नहीं है, ये हम लोग इस कमजोरी को क्यों नहीं दूर करने की कोशिश करते हैं? बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, तो एक बड़ा इश्यू है। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद भी जो डॉक्टर मीणा जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ SMS हॉस्पिटल है, उनके बयान उन्होंने दिया जब मीडिया ने पूछा कि कीर्ति कुमारी जी की डेथ हुई कि सब हमने पहले से शिफ्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद बयान को बदलवा दिया गया कि नहीं बिल्कुल ये नहीं है, व्यवस्था थी, हमने कोशिश की थी और वो वहां जाना चाह रही थी, ले जाना चाह रहा था, परिवार की इच्छा से गए थे वो। नहीं था। सुप्रिंटेंडेंट ने देखे, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, सबसे पहले उनका बयान ही ये था कि हमारे पास में वो संसाधन नहीं थे जो अब उनके लिए रिक्वायर थे। सुदर्शन, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, कीर्ति कुमारी की मौत के बाद क्या कुछ सबक लिया है सिस्टम ने? लगता नहीं है। अभी
जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर ये कतई नहीं लगता है। और योगेंद्र जी, ये सबसे गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि जैसा कि विस्तार से डॉक्टर नसरीन ही बता पाएंगी कि जैसा कि टेमीफ्लू पहले जो दूसरा वायरस था, पहले कैलिफोर्निया वायरस था, अब उसमें टेमीफ्लू की दवा काम नहीं कर रही। अब जिन डॉक्टर्स को टीके लगाए गए, उन डॉक्टर्स को भी टीका लगाने के बाद में भी स्वाइन फ्लू हो गया। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं जागरूक हूं और मैं नहीं चाहता कि मुझे स्वाइन फ्लू हो। क्या कोई ऐसा टीका बाजार में है जिसे मैं लगा लूं और मुझे स्वाइन फ्लू नहीं हो? क्या कोई ऐसी दवा बाजार में है जिसे मैं खाऊं और ये कहा जाए कि हाँ, अब आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा? क्या टेमीफ्लू अब भी असरदार है? क्या वो सारे जो एंटीडॉट्स बनाए गए थे कि स्वाइन फ्लू नहीं होगा, क्या अब वो पूरी तरह से बेअसर हो चुके हैं? क्या अब सभी मरीजों को मिशिगन स्वाइन फ्लू ही हो रहा है? और अगर सभी को नहीं हो रहा है तो फिर टेमीफ्लू दवा क्यों दी जा रही है? तो कुछ इस तरह के ये जो सवाल हैं, ये लोगों के जहन में अब भी हैं कि आखिर ये स्वाइन फ्लू को चले सुदर्शन, आलोक कुछ कह रहे हैं एक बात जी। मैं सिर्फ एक लाइन करूंगा, जैसे उन्होंने अभी टेमू की बात की, मैं आपको डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से जनता को बता दूं कि जो ये मिशिगन और कैलिफोर्निया वायरस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टेमीफ्लू की आपने बात की, एक ऑस्टेल्मावीर जो दवा है वो भी पर्याप्त होता है। ऑस्टेल्टावीर वो भी पूरी परत है, हाँ, ऑस्टेल्टावीर मैम वो भी हाँ मैडम, वो सॉल्ट ही है, वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पूरे लॉजिस्टिक भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, अभी हमारे को जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, हमें भ्रमित करके और किसी में भ्रम नहीं फैलाना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डराना उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी का भी। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता चाहेगा, ये कौन चाहेगा आलोक जी, ये कौन चाहेगा कि किसी को डराया जाए? क्यों चाहेगा? आप नहीं, मैं योगेंद्र जी ऐसा नहीं कह रहा कि हम इस माध्यम से, कई लोगों की होती है नहीं जब ठीक है इसको बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। आपको मैंने दोबारा आपके माध्यम से बता देता हूं, अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक बार फिर मैं जनता को बता दूं कि सरकार ने एक नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 0141 चले वो हम लगातार चला भी रहे, वो हम लगातार चला रहे हैं, वो लगातार चला रहे हैं, वो हम लगातार चला रहे हैं। डॉक्टर नसरीन, एक चर्चा ये भी है कि सुदर्शन का कहना है, कुछ लोग इस तरह की चर्चाएं भी करते हैं कि इसका एक होआ भी खड़ा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कंपनियों की साजिश हो, या फिर क्योंकि वायरस भी ऐसा नहीं है कि पहले जब उसकी दवा तैयार की जाती है तो उस वायरस को भी मार्केट में लाया जाता है। ये भी एक प्लान चलता है कि मेडिसिन के रैकेट्स जो बने हुए हैं, कई बार इस तरह के रिसर्च भी निकल चुके हैं, लोग कहते भी हैं कि मानवता से ऊपर इन लोगों का लालच जो है वो हावी है। कहीं राजस्थान में भी ऐसी तो कोई स्थितियां नहीं है कि ये कुछ रैकेट्स की कोई अपनी एक वो हो साजिश? नहीं योगेंद्र जी, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। और जहां तक ये तो मानवता और संवेदनाओं का खेल है सारा का सारा। इंसान बीमार होता है तो हम वैसे ही सब लोग संवेदनशील है, और हम लोग मानव हैं तो हमारे अंदर संवेदना कूट कूट के भरी हुई है। तो मेरे नहीं सोचती कि ऐसा कोई हैवानी के शैतानी दिमाग रखता होगा, और रखने वाले होते होंगे तो भगवान उनको देखेगा, बट मेरी नॉलेज में तो ऐसा अब तक नहीं आया है। और हाँ, ये बात है कि भाई जैसे जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, चाहे वो सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए, ये सीजनल चेंजेस जो है, एक बीच का टाइम जो होता है, उसमें हमेशा ये वायरस ज्यादा डोमिनेट होते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा गर्मी में भी इसके केसेस देखने को मिले, विंटर में ही होते थे, लेकिन इस बार गर्मी में भी देखने को मिले। किंतु जो दवाइयां सरकार दे रही है, चाहे जब उसमें मतलब ये टेमीफ्लू टैबलेट है कि इसका सॉल्ट ओसेल्टावीर है, साथ में ज़ेनामेविर है, दूसरा सॉल्ट है, तो ये दोनों सॉल्ट अवेलेबल हैं और इनकी दवाइयां मिल रही हैं। और वैक्सीन जैसा कि पहले H1N1 पे एक्टिव था, बहुत अच्छी तरह इफेक्ट आया था उसका, उसको पर नेजली भी लेते थे और IM भी दिया करते थे। अभी भी वैक्सीन दूसरा मतलब जो आ रहा है, उसमें मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये H1N1 वाला वैक्सीन तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसके अलावा H3N1 वाला भी वैक्सीन बन रहा है, H3N2 वाला भी वैक्सीन बन रहा है, और वो वैक्सीन अवेलेबल हैं और उनका इफेक्ट भी देख रहे हैं। और वो जो भी SMS का मुद्दा हुआ डॉक्टर्स वाला, तो वो चूंकि वो सब पहले वाले मार्केटिंग में जो हो रही थी, उससे वही चीजें परचेज की जा रही थी, तो अब वो देख रहे हैं कि भाई वो इफेक्टिव है। और साथ में मास्क भी वो जो इफेक्टिव होते हैं, जिसमें कि मतलब N90 करके 95 इस तरह के मास्क आते हैं, तो उन लोग वो भी लगाए जाते हैं। और स्पेशली वहां पर जो क्राउडेड एरिया में या फिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सब लोग जो काम करते हैं, डेली मरीजों को देखते हैं, इतनी भीड़ में काम करते हैं, तो वहां पर वो मास्क पहन के बैठते हैं, तो कम से कम उससे भी थोड़ा प्रोटेक्शन तो होता ही है, वो कोशिश जारी है जी। और साथ में मरीजों को, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें चाहे वो पैम्पलेट्स के रूप में हो, चाहे वो मीडिया आपके थ्रू, टीवी और रेडियो के थ्रू हो, या छोटी छोटी सभाएं कर करके हो, तो ये सभी, चाहे स्कूल में हो,
जो टीचर्स को बताया जाए या वहाँ पर कोई मेडिकल का स्टाफ जाके इसका अभाव है, अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई शक नहीं, जैसे स्कूल्स में भी कहाँ हो रहा है इस तरह से, स्कूल में भी करना चाहिए एक एजुकेशन, मतलब हर लेवल पे जहाँ पर एक ग्रुप इकट्ठा हो सकता है, एक तो ग्रुप वहाँ ये मैसेज करना। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जब वायरस का जो इफेक्ट है वो डाइवर्ट हो रहा है, कि यानी वायरस डाइवर्ट हो रहा है, पहले कैलिफोर्निया फिर मिशिगन वायरस आ रहा है, तो टेमीफ्लू का जो सुदर्शन का सवाल था, तो ये तो माना जा सकता है कि मार्केट में इसका उपचार है अभी। हाँ, टेमीफ्लू और जोनाविर दो जो टैबलेट है ना, वो दोनों अवेलेबल हैं और वो दी जा रही है और उनसे इफेक्ट भी आ रहा है। और उसका मेन इफेक्ट शुरू में ही जैसे भाई प्रोफाइलेक्टिकल भी दे देते हैं, जैसे लगता है कि भाई इसको स्वाइन फ्लू ना हो तो प्रोफाइलेक्टिकली टैबलेट शुरू कर दी जाती है। 75 मिलीग्राम की बच्चों के लिए सिरप आती है, अडल्ट के लिए टैबलेट आती है, तो ये तो दे ही रहे हैं और इनसे इफेक्ट भी आ रहा है। और साथ में मेन चीज इसमें होता है कि कंटेजियस, कि भाई जैसे कोई मरीज को अगर सिम्टम है तो वो सिम्टम होने के एक दिन पहले से कंटेजियस हो सकता है, वो बीमारी फैला सकता है और वो 5 से 7 दिन तक कंटेजियस रहता है। दूसरा 7 से 10 दिन का उसका एक मेन टाइम हो जाता है जिसमें कि वो बीमारी किसी को है तो दूसरे तक स्प्रेड हो सकती है। नसरीन, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पे मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है बट वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, ऐसा क्यों? भाई वैक्सीन तो अब मैंने कहा ना कि क्योंकि म्यूटेशन जो हो रहा है तो ये सॉल्ट तो एक्टिव है, सॉल्ट तो उसको कवर कर पा रहा है, लेकिन वैक्सीन वाला सॉल्ट जो उसके अंदर है वो उसको कवर नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से वैक्सीन अब दोबारा बन रहे हैं और दूसरे इंपोर्ट भी करवाए जा रहे हैं। तो ये क्योंकि इसमें जो वायरस है उसमें जो आरएनए होता है, जो आप जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझते हैं, आरएनए और डीएनए जो बायोलॉजिकल वो होते हैं, वो जो सीडी की तरह होते हैं, तो उसमें क्या है म्यूटेशन हो गया, वो चेंजेस हो गए, तो उसमें वो आरएनए में जो चेंजेस हो गए उसकी वजह से ये सारा मतलब म्यूटेशन हो गया, वो अपना चेंज कर रहा है। तो ये तो वायरस का मतलब वो है कि इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो भगवान की तरफ से या साइंटिफिकली जो चीजें हैं वो है, लेकिन उसको कंट्रोल करना और उसको ट्रीट करना दैट इज आवर ड्यूटी विच वी शुड डू एंड वी आर डूइंग इट। बिल्कुल सही है। तो अमित, आपने सुना, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक देखिए, ये एक ऐसी एक आपदा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी ही, जो कभी भी किसी के भी वक्त कभी कौन सी बीमारी होती रहती है। ये आप लोगों के वक्त इतना तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन उस वक्त भी इस तरह के बीमारी का जो सिम्टम थे वो शुरू हो चुके थे। 2015 में हालात थोड़े भयावह हुए, उस वक्त मौत का आंकड़ा काफी चला गया था, लेकिन कुल मिला के यह है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सुझाव दे रहे हैं तो सत्ता पक्ष को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये कोई गलत दिशा में सुझाव दे रहे हैं, या सत्ता पक्ष अगर कोई कार्रवाई कर रहा है इस मामले में तो हमें भरोसा रखना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसी स्थितियां हैं कि भरोसा भी किया जा सके और आपके सुझावों पे ये राजनीतिक वो भी नहीं समझे? नहीं, राजनीतिक बात तो हम कर ही नहीं रहे। इसके अंदर जो वास्तविक धरातल के ऊपर बात है उन्हीं के ऊपर बात हुई है और वही चीजें हमने रखी है और हमने सबने स्वीकार भी की है। लेकिन इस चीज को इस तरीके से मोड़ देना कि जन्म मरण परण ये सब ऊपर वाले के हाथ में, और आप कुछ इसके अंदर काम ही नहीं करेंगे। भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हालात को। सर प्रयास है, डॉक्टर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, लेकिन आपने आरोप ये लगाया था कि एसएमएस अस्पताल है तो उसमें मृत्यु कैसे हो गई। ये आरोप ही तो आपका कहने का लहजा होता, मैंने तो उसका जवाब दिया था आपको। विधायक यहाँ उपस्थित है, सुदर्शन जी ने भी अभी ये बात कही थी। आप खुद चले एसएमएस हॉस्पिटल, एक आम मरीज की हैसियत से देखिए, मैं रोज ही आता हूँ अमित जी, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति देखता है, आम जनता भी वहाँ पे, तो सब है, ऐसा नहीं कह सकते हम इतना ही कह रहे हैं। हमारा भी प्रयास कीजिए, जागरूकता लाइए, सामाजिकता का निर्वहन कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है आरोप प्रत्यारोप की बजाय। चला रहे हैं हम, उसका भी कैंपेन चला रहे हैं, ऐसी बात आप नहीं, हर व्यक्ति को चलाना है ना, जागरूकता तो हर जगह। आज मैडम ने जैसा बताया कि जैसे ही कोई पकड़, अब जैसे ही कोई केस आता है, नोटिस में आता है, तो आप देखिए रैपिड रेस्पॉन्स की टीमें जा रही है, उस एरिया के अंदर भी जा रही है योगेंद्र जी, और वहां पे कोई भी अगर ILI का कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का लक्षण अगर वहां मिल रहा है, चाहे वो तेज बुखार है, जुकाम है, सिर दर्द है, गले में खराश है, कुछ भी है, उन रोगियों का तुरंत उपचार कराया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में सब दिया जा रहा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आलोक जी, डॉक्टर नसरीन बैठी है, मुस्कुरा रही हैं, कोई मोहल्ला ध्यान है कि जहां पे जाकर के टीमें सैंपल ले रही हो? देखिए योगेंद्र जी, अब आपने कहा तो मैं आपको सारा आंकड़ा भी उपलब्ध करा दूंगा, ऐसा नहीं है। सुदर्शन, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जयपुर में, क्योंकि जयपुर ही नहीं, जब दावा किया जा रहा है प्रदेश के और जगह की बात करिए, कहीं पे इस तरह की कोई जानकारी आ रही है या कोई सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि सैंपलिंग की जा रही हो, कुछ मोहल्लों में, गलियों में, कस्बों में जाकर के टीमें वहां पहुंच रही हो? जी देखिए, स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो ऐसा
कहीं नहीं अभी तक देखने को मिला। राजधानी जयपुर में तो कम से कम कि जहां पर कोई इस तरह की टीमें गई हो और जागरूक किया हो और उन्हें ये बताया हो कि आपके ये लक्षण है और यदि आपको इस तरह का होता है तो आपको इस तरह के दिखाने चाहिए। और ये वो मौसम है जब डेंगू, मलेरिया और जो सीजनल डिजीज है वो भी अब चूंकि शुरू हो गई है और स्वाइन फ्लू के साथ साथ में अब अस्पतालों पर इसलिए भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि अब मच्छर जो रोग है वो भी अब शुरू हो गए हैं और वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर आप कहें तो अभी तक तस्वीरें कुछ इस तरह की भी नजर नहीं आई सड़कों पर कि फोगिंग और इस तरह के जो दावे लगातार किए जा रहे हैं वो हो, क्योंकि पिछली साल से हमें सबक ले लेना चाहिए क्योंकि जब डेंगू मलेरिया से काफी हद तक मौतें हुई थी। नहीं, इसमें ये बात भी है, एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा इसके अंदर कि हम जाकर के रिलीफ देना तो दूर की बात है, आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके अंदर कम से कम आप पर्याप्त डॉक्टर रखें। डॉक्टर नहीं है आपके पास तो सहायक स्टाफ रखें और जो प्राथमिक आप दवाइयां देते हैं वो दें आप। बहुत ज्यादा विकट स्थिति है, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं ये लेके जाएंगे उस जगह मैं जाने को तैयार हूं, आप लेके चलो ऐसे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिसमें पूरा स्टाफ हो, पूरी दवाइयां हो, पूरे सहायक स्टाफ हो। देखिए अब ये इस बात पे आपने कहा कि आप चाहे तो आप जो है ना, ऐसा नहीं है, डॉक्टर हर जगह मौजूद है, डॉक्टरों के लिए ऐसा नहीं है कि भाई किस तरह इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं। डॉक्टर नसीम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सैंपलिंग की क्या पोजीशन अभी प्रदेश में। दूसरा, आप लोग तो बिल्कुल एक पूरे उससे एक ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, पूरा जो एक चिकित्सकों का है उससे, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सब जगह मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद कह सकते हैं, चिकित्सकों का अभाव नहीं है, क्या माना जाए? नहीं, देखो चिकित्सकों का अभाव तो जग जाहिर है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, चाहे वो पूर्व सरकार हो चाहे ये सरकार हो। हाँ। चिकित्सक जहां 10,000 का कैडर है और उसमें 10 से क्या 11,000 का हो गया आज की तारीख में, तो लेकिन अभी भी 7-8 हजार ही काम कर रहे हैं। 4,000 डॉक्टर चिकित्सकों की आवश्यकता है, लेकिन अपनी ओवरऑल ही डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ कम है। ये 10,000 भी कम है, ये तो कैडर बना हुआ है, लेकिन ये भी कम है। हमारे यहाँ 1,000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना? 16,000 मरीज पर एक डॉक्टर है। 16 टाइम्स कमी है 16,000 मरीज पर, तो डॉक्टरों की कमी तो जग जाहिर है। फिर दूसरी बात एक मैं सजेशन देना चाहूंगी कि भाई एक तो हमारे यहाँ जो हेल्थ का जो बजट है ना सरकार का, चाहे वो केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, वो इतना कम होता है 2 to 3%। ये 2 to 3% से क्या होता है, जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज पे चले जाइए, वहां हेल्थ को अलग से बहुत ज्यादा बजट दिया जाता है, हमारे से 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छे दिन आएंगे तो ताकि उससे ये होता है कि कम से कम हेल्थ में आप जब पैसा खर्च करोगे। दूसरा, आलोक जी का एक दावा है कि सैंपलिंग की जा रही है जहां पे ऐसा लगता है कि मोहल्लों में जाकर के लोग सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि टीम बनती है, अभी तो नहीं बनी है लेकिन वो बनती है। जैसे अभी स्वाइन फ्लू का शुरू हो गया, रिएक्टिव कोर्स और सारा क्रिएट हो चुके हैं मैडम, बनती है, ड्यूटियों में जाना जाता है, उनको भेजा जाता है राउंड द क्लॉक। उनकी सुबह हम 10 से 5 तक की ड्यूटी अलग लगा देते हैं और उसमें पैरामेडिकल स्टाफ जाता है और वो जहां अगर कोई एक पेशेंट आ गया पॉजिटिव तो उसके पूरे मोहल्ले की स्क्रीनिंग होती है, उसको भी दवाई दी जाती है। ये सारी चीजें होती हैं और की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनरली। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जैसे सुदर्शन ने भी कहा और जिस वायरस की जिक्र हम कर रहे हैं उसके सिम्टम भी यही होते हैं, विंटर प्लस रेनी सीजन के बाद में ही ये मलेरिया का और प्रकोप, क्योंकि मौसमी बीमारी इसे ही कहते हैं, विंटर प्लस रेनी सीजन जो है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें, तो हमें अभी भी लगता है कि अगर कहीं लापरवाही है, कोताही है, उससे बचना चाहिए और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में इससे दूर किया जा सके, क्योंकि आने वाला जो वक्त होगा वो थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। डेफिनेटली भाई, जैसे जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो सारी इस टाइम में बहुत ज्यादा फैलती हैं और सरकार शुरू से ही कह रही है और आम जगह जगह अस्पतालों में भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, न्यूज में भी आता रहता है, टीवीज में भी सारा आ रहा है कि मच्छरों से बचाव कैसे किया जाए। और जैसे एज ए डॉक्टर मैं अभी यहाँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता को कहना चाहूंगी कि भाई अपने घरों के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। हालांकि अभी तो रेनी सीजन आ गया तो जहां तक हो, लेकिन उसमें ऐसे कोई कलेक्शन का सोर्स ना हो कि भाई पुराने सामान पड़े हों, पुराने पहिए हों या कूलर हो या ऐसी चीजें हो तो उनको इकट्ठा ना होने दें, उनमें पानी ना होने दें, उसको उलट के रख दें या अपने मोहल्ले से हटवा दें। साथ में मच्छर का प्रयोग, मच्छरों की जो नेट होती है वो नेट लगवा दें, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह। डॉक्टर नसरीन, मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपको, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है ये, एक अवेयरनेस का मुद्दा भी है कि आप लोगों को जागरूक रहना होगा, क्योंकि देखिए केवल हम सरकारी ढर्रे के भरोसे नहीं रह सकते, आपकी सेहत आपके लिए बहुत जरूरी है, आप उससे बच के रहिए और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। आलोक जी ने कहा कि ये तो भगवान के भरोसे भी हैं, लेकिन हमें खुद को भी अपने हाथ पांव हिलाने होंगे और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हैं जैसे सरकार के दावे हैं, लेकिन
फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी सेहत की परवाह खुद को भी होनी चाहिए। अगर छोटी सी जागरूकता आपको उस बीमारी के मुंह से बचा सकती है, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सीजन की एक बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की होगी, आपकी सेहत की होगी, आपके परिवार की होगी, जो बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, हर व्यक्ति जानता है। उस हेल्थ को वेल्थ के साथ में जोड़ के रखिए और बचा के भी रखिए। चले, हमारे इस खास खबर में बस समय का अभाव है, हम यहाँ इसको विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।